जो काम एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी पार्टी यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ कर रही थी, जैसे ही चुनाव जीते तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम। मसला यहीं तक नहीं था, अपने पद का प्रभाव दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी ही सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तोड़ रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अजीत पवार की जो एनसीपी है वो उनके साथ है, तो उनकी सत्ता को संकट नहीं है। यह बात क्लियर चल रही थी, एकनाथ शिंदे बेचैन चल रहे थे, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। आज अजित पवार नहीं है। अजित पवार की गैर मौजूदगी यानी कि उनके निधन के बाद अजित पवार को एनसीपी में नाराजगी बीजेपी को लेकर पहले से है, और अब इसका फायदा एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उठा लिया है। नहीं, अजित पवार की एनसीपी के साथ कुछ नहीं किया, बीजेपी के नेताओं को भारी तादाद में तोड़ लिया है। और यह सब ऐसे वक्त में है जब एकनाथ शिंदे के शिवसेना वाले अब्दुल सत्तार और खुद उद्धव ठाकरे के करीबी एक नेता ने दोनों के एक साथ आने का ऐलान करा कि दोनों के दोनों गुट यानी उद्धव ठाकरे का गुट और एकनाथ शिंदे का गुट एकजुट होकर फिर से शिवसेना बनने जा रहा है। जब राज ठाकरे से पहले ही मुलाकात हो चुकी है, काफी कुछ घटनाक्रम घटे हैं, और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक लंबे समय बाद महाराष्ट्र में एक तगड़ा झटका लगा, और यह झटका किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने दे दिया। क्या क्या हुआ है, भारी तादाद में कैसे नेता टूटे, एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं, और इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें और खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस की दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन यह दिक्कत सिर्फ महाराष्ट्र तक रहने वाली नहीं है, यह दिक्कत की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। बताऊंगा कैसे, पहले आपको खबर दिखाऊंगा क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एनडीए का महाराष्ट्र के अंदर वैसे भी वजूद जो है वो सहयोगी पार्टियों के ही बदौलत रहा है शुरुआत से। अब से नहीं कह रहा हूं, जब से भी है। अब आगे जाकर क्या रहे क्या नहीं वो मसला अलग है, लेकिन फिलहाल अब तक देखा जाए वो शिवसेना के कांधे पर चढ़कर ही सत्ता की सीढ़ी चढ़ती रही है। अकेले अपने दम पर प्रचंड बहुमत या पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है। अब ऐसे में बड़ी दिक्कत वाली बात बीजेपी के लिए पहले से थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि यहां जो मसला है पूरा का पूरा अगर देखा जाएगा, बीजेपी अपने ही सहयोगी पार्टियों को तोड़ने, वो सहयोगी पार्टी भी किसके, वो दूसरे अपनी पार्टियों को तोड़ कर आए थे। तब बीजेपी खुश थी, वो भी खुश थे, उनको पूरा भरोसा था कि अगर शिवसेना के साथ रहते तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। एकनाथ शिंदे का सपना भी पूरा हुआ। अजित पवार को ये पूरी उम्मीद थी कि शरद पवार की छत्रछाया में रहेंगे तो आगे जाकर वो अपने बिटिया रानी को सौंपेंगे, राजनीति का उत्तराधिकारी बनाएंगे, एनसीपी में उत्तराधिकारी बनाएंगे, इसलिए वो भी आए उम्मीद के साथ, उप मुख्यमंत्री बने। खैर उप मुख्यमंत्री तो पहले भी बन चुके हैं। यहां हुआ है खेला यह है कि एकनाथ शिंदे पिछले काफी लंबे वक्त से, जब से उन्हें मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बनाया, उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। वजह क्या है कि इस समय जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को है पास है, उनमें से एक ही दल की जरूरत है उन्हें बस, या तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ रहे या अजित पवार का एनसीपी। अजित पवार के एनसीपी के साथ उनका मतभेद कम था जब तक अजित पवार जीवित थे, और ऐसे में एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ा जा रहा था। अब अजित पवार जब नहीं है, ऐसे में अजित पवार गुट की तरफ से ही लगातार बीजेपी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। अब बेचैन है एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर बीजेपी, और यहीं पर खेल कर दिया एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने। क्या किया है जरा पहले पढ़िए। ये एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है बीजेपी के दो पूर्व पार्षद दंपति श्रीकर चौधरी और उनकी पत्नी प्रमिला चौधरी, शैलेश धात्रक और उनकी पत्नी मनीषा धात्रक सैकड़ों समर्थकों के साथ एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए। ये वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई है जिसमें सारे के सारे लोग शामिल हुए हैं। इसको आप छोटा मान सकते हैं, ये पूर्व पार्षद है, लेकिन यहीं से शुरुआत बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तोड़ने की थी। अब ये लगातार अलग तरीके से बढ़ती जा रही है। शिवसेना की तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना मजबूत हो रही है, और अगर ये मजबूत हो रही है तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि जो दूसरा गुट है यानी बीजेपी वाला गुट है वो अपने आप कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये शिकायत किससे करें, क्योंकि पार्टी के नेता तो आपने भी तोड़े, इनके बड़े बड़े नेताओं को आपने भी तोड़ा, बदजुबानी तो आपकी भी थी। और इस खबर के बीच की एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे साथ होने जा रहे हैं। इसीलिए देखिए ये खबर कहां से निकली थी वो तो हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने भी कहा अच्छी बात है, दोनों को साथ आना चाहिए। सुनिए। सकता है क्योंकि दोनों पार्टी एक ही शिवाजी महाराज का नाम लेके शिवसेना नाम रखा है, बाला साहब के दोनों ही फॉलोअर है, हो सकता है इकट्ठा आ सकते हैं। क्योंकि जिस ढंग से अभी एकनाथ शिंदे जी को
बीजेपी तकलीफ दे रही है, उनके विधायक तोड़ने की बातें चली है, ये सब है, इसलिए वो ये रास्ता अपना सकते हैं। तो अपना सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता है हुसैन दलवाई, उन्होंने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट में फिर से गठबंधन होने की अटकलों पर कहा हो सकता है क्योंकि दोनों पार्टियां एक ही शिवाजी महाराज का नाम लेकर शिवसेना नाम रखा है। बाला साहब ठाकरे के दोनों ही फॉलोअर्स हैं, हो सकता है इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से अभी एकनाथ शिंदे जी को बीजेपी तकलीफ दे रही है, उनके विधायकों को तोड़ने की बात चल रही है, ये सब है, इसलिए ये रास्ता अपना सकते हैं। और ये देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूं कि लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तोड़कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए रखना चाहती है, यानी कि जो एक दायरा बीच का एक गैप रह गया है प्रचंड मतलब बहुमत पाने के लिए, उसको एकनाथ शिंदे के विधायकों से और अजित पवार की पार्टी के कुछ विधायकों से मिलाकर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी की तरफ से ये प्लान चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे की मुलाकात उद्धव ठाकरे से होने की बात होना और लगातार ये कहना कि अब हम साथ आने जा रहे हैं, ये काफी कुछ कहेगा। अब देखिए पूरा समीकरण क्या कहता है। समीकरण कहता है कि अगर अभी इसी वक्त जितना भी महाविकास अघाड़ी पर है वो, और साथ में अगर एनसीपी और अजित पवार की पार्टी साथ आते हैं तो 148 तक ये आंकड़ा पहुंचता है, जबकि चाहिए 145 सीटें, 145 सीटें की जरूरत होती है, लेकिन 148 का आंकड़ा पूरा होते ही ये बन जाएगी सरकार। लेकिन सिर्फ क्या दिक्कत देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र की सरकार को है, क्या अगर ये लोग साथ आ जाते हैं, मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ आई तो, क्योंकि शिवसेना एक हो गई तो वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। एनसीपी अगर अजित पवार वाला और शरद पवार का एक हुआ, बीजेपी अकेली पड़ जाएगी, कोई उसके साथ साथी नहीं होगा। तब ऐसे में क्या सिर्फ एक ही पार्टी को, एक ही सरकार को दिक्कत है? क्या देवेंद्र फडणवीस को ही दिक्कत है? नहीं, खबर यहां से निकली है ये कि पहले से टीडीपी की नाराजगी और नाराजगी के बीच लगातार आंकड़ा आपको बता रहा हूं 293 सीटें हैं। मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तीसरी बार बने, अल्पमत की सरकार के हैं, क्योंकि उनके पास अपना तो नहीं, वो गठबंधन की सरकार के बने। अब उनके पास टीडीपी के तौर पर 16 सांसद हैं और तकरीबन 7 सांसद, इस समय 7 सांसद शिवसेना के हैं, उद्धव एकनाथ शिंदे वाली के। 16 और 7 अगर आप मिलाते हैं तो ये हो जाते हैं 23। अब 16 और 7 23 सांसद हैं। अब इनमें से 293 में से, चूंकि उद्धव ठाकरे अगर शिवसेना के साथ जाएंगे, एकनाथ शिंदे अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ आएंगे तो 7 सांसदों का समर्थन वापस होगा, ये क्लियर है। उधर टीडीपी तैयार बैठी है 16 वो, यानी 23 सांसद जब इधर उधर होंगे तो ये आंकड़ा आ जाएगा 270 पर। और जहां 270 पर आया, मोदी जी के लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि प्रचंड मतलब जो बहुमत के लिए चाहिए, प्रचंड तो छोड़िए, बहुमत जो चाहिए वो 272 सीटों का चाहिए, यानी उछल कूद तेज रफ्तार चल रही है, झटके देना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग इलाके में तोड़ा जा रहा है, कोशिश नहीं हो रही बल्कि तोड़ लिया गया है। और भी कई लिस्ट में ऐसे हैं, कहा जा रहा है, जिनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आने वाला वक्त बीजेपी के लिए वाकई मुसीबत वाला है। नमस्कार।